नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कि गोत्र क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को अपना गोत्र तो पता होता है, परंतु वो गोत्र के विषय में नहीं जानते हैं। तो आइए जानते हैं गोत्र के विषय में। गोत्र के विषय में महर्षि पाणिनि कहते हैं, अपात्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। इसका भावार्थ कहें तो एक वंश के सभी वंशज मूल रूप से किसी एक पूर्वज से जुड़े हुए हैं। या सरल अर्थों में हम कहें तो गोत्र से हमें ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज कौन हैं या हम किस ऋषि की संतानें हैं। इसका मतलब मान लो यदि किसी व्यक्ति का गोत्र भारद्वाज है, इसका मतलब वो भारद्वाज ऋषि की संतान है या वो भारद्वाज ऋषि के वंश में है। धार्मिक ग्रंथों के आधार पर पूर्व काल में 7 गोत्र प्रचलित थे। उन 7 में पहला है अत्रि, दूसरा भारद्वाज, तीसरा भृगु, चौथा गौतम, 5वां कश्यप, छठा वशिष्ठ और 7वां विश्वामित्र। लेकिन बाद में एक गोत्र और जुड़ गया, अगस्त्य मुनि का, और ऐसे ही धीरे धीरे गोत्र जुड़ते गए और वर्तमान में जो टोटल गोत्रों की संख्या है वो 115 है, जिनमें मैत्रेय गोत्र आता है, पराशर गोत्र आता है, उपमन्यु गोत्र आता है, कपिल गोत्र आता है, अंगिरस गोत्र आता है। ऐसे ही 115 गोत्र और आते हैं। गोत्र से जुड़ी हुई एक विशेष जानकारी ये भी है, यदि लड़का और लड़की किसी एक ही गोत्र में आते हैं तो उनकी शादी नहीं की जा सकती, क्योंकि गोत्र के अनुसार वो एक दूसरे के भाई बहन माने जाते हैं, क्योंकि वो एक ही ऋषि की संतानें हैं। इसलिए एक ही गोत्र में उत्पन्न लड़का और लड़की आपस में भाई और बहन माने जाते हैं, इसलिए उनकी शादी नहीं की जाती है। अक्सर जब हम पूजा पाठ आदि कार्य करते हैं तो हमारा गोत्र पूछा जाता है, तो इसलिए गोत्र का याद होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप गोत्र का नाम भूल जाते हैं और आपको याद नहीं रहता कि हमारा गोत्र क्या है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए मैं वो आपको बताता हूँ। यदि आपके पास ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको अपना गोत्र याद नहीं रहता है, उस वक्त आपको कश्यप ऋषि का गोत्र कहना चाहिए, क्योंकि हम सभी कश्यप ऋषि की ही संतानें हैं। इसलिए जब आप भूल जाते हैं कि आपका गोत्र क्या है तो उस वक्त आपको कश्यप गोत्र कहना चाहिए। वैसे तो गोत्र के विषय की व्याख्या बहुत लंबी है, पर आपको संक्षिप्त में कहने का प्रयास किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।